हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। उपसर्ग, प्रीफिक्स। आइए जानते हैं उपसर्ग के बारे में। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो चित्र हैं। पहला चित्र, उसमें लिखा है उप जमा वन बराबर उपवन। दूसरा चित्र, दुर जमा बल बराबर दुर्बल। तो बच्चों, उपर्युक्त दिए वन तथा बल शब्दों में क्रमशः उप तथा दुर शब्दांश जोड़कर नए शब्द उपवन और दुर्बल शब्द बने हैं। अर्थात ये शब्दांश लगने पर उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है, अतः ये उपसर्ग हैं। तो बच्चों, शब्दों में आगे आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जब हम उन्हें जोड़ देते हैं तो वह एक अलग शब्द बनाते हैं जिनका अर्थ अलग होता है। उपसर्ग बराबर उप जमा सर्ग, उप बराबर समीप, पास और सर्ग बराबर रचना यानी निर्माण। तो उपसर्ग का मतलब हुआ पास में होने वाले शब्द का निर्माण, अर्थात मूल शब्द के पहले उसके पास आकर नए शब्द की रचना करना। इससे उस शब्द का विशेष अर्थ हो जाता है या बदल जाता है। तो बच्चों, उपसर्ग मतलब एक ऐसा मूल शब्द जिसके आगे हम एक शब्द और जोड़ देते हैं, फिर वह एक विशेष अर्थ वाला शब्द बन जाता है। उपसर्ग की परिभाषा है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। यहाँ चारों प्रकार के उपसर्गों के अर्थ और उदाहरण दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। जैसे उपसर्ग, पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं। तो आइए बच्चों, बारी बारी से पढ़ते हैं उपसर्ग के भेद। पहला संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है अ, अर्थ नहीं, निषेध, और शब्द रचना अकथ, अकाल, अगम। आ, तक, भरपूर्ण, आदान, आमरण, आजीवन। अति यानी अधिक, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अधि, ऊपर, समीप, बड़ा। अधिकारी, अधिनायक, अधिकरण। अन, नहीं, अभाव। अनादर, अनुपस्थित, अनादि। आगे है उपसर्ग अनु, अर्थ है समान, पीछे, और शब्द अनुज, अनुरूप, अनुपालन। अप, बुरा, हीन, अपमान, अपयश, अपकार। अभि, सामने, पास, अभिनय, अभिलाषा, अभिनेता। अव, बुरा, नीच, अवगुण, अवशेष, अवसान। उत, श्रेष्ठ, ऊंचा, उत्थान, अवशेष, अवसान। आगे उप, गौण, छोटा, समीप। उपदेश, उपनाम, उपवाद। कु यानी बुरा, हीन, नीच। कुकर्म, कुरूप, कुमंत्रणा। तत्, उसके जैसा, तत्काल, तत्पर, तत्पश्चात। दुर, बुरा, कठिन। दुर्दीन, दुर्बल, दुर्लभ। दुस, बुरा, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्कर्म। नि, अच्छी तरह, निवेदन, निवास, निवारण। निर, निषेध, रहित। निर्धन, निर्बल, निर्दोष। प्र, आगे, अधिक, ऊपर। प्रचार, प्रसार, प्रबल। प्रति,
और, हरेक विरोध, प्रत्येक प्रतिकूल प्रतिकार। परा उल्टा पीछे, पराभव पराजय। परि सब ओर, परिवर्तन परिक्रमा परिणाम। वि अलग उल्टा विशेष, विज्ञान विदेश विभाग। स्व यानी अपना निजी, स्वदेश स्वार्थ स्वराज्य। स साथ, सफल सक्रिय सपरिवार। सम समीपता अधिकता, संपूर्ण संतोष संगम। सु अच्छा, सुकर्म सुनयन सुपुत्र। तो बच्चों ये थे कुछ संस्कृत के उपसर्ग। आगे पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। पहला अ, अर्थ अभाव निषेध और शब्द अचेत अछूत अकाज। अध आधा, अधकचरा अधपका अधमरा। अन अभाव निषेध यानी कि अनजान अनहोनी अनपढ़। उ अभाव रहित उजाड़ उखाड़ उर्ण। उन एक कम 29 59 19। आओ हीन रहित अवगुण अवघट अवतार। कु यानी बुरा, कुढंग कुसंग कुजात। दु बुरा हीन, दुबला दुकाल। नि निषेध रहित, निडर निपुति निर्हत्या। भर पूरा भरपेट भरपूर भरसक। क बुरा कपूत। स अच्छा साथ सहित सजल सपूत। तो बच्चों ये थे कुछ उदाहरण उपसर्ग के जो हिंदी के उपसर्ग है। आगे है उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग कम, अर्थ थोड़ा, शब्द रचना कम अक्ल कमसीन कमजोर। खुश अच्छा, खुशबू खुशखबरी खुशकिस्मत। गैर भिन्न अलग, गैर जिम्मेदार गैर हाजिर गैर कानूनी। दर में दरमियान दरअसल दर हकीकत। ना नहीं अभाव, नालायक नापसंद नासमझ। ब अनुसार के साथ, बनाम बतौर बखूबी। बा के साथ, बासबब बाइज्जत बाकायदा। बे रहित, बेखटके बेबात बेकाबू। बद बुरा, बदनाम बदतमीज बदकिस्मत। ला अभाव बिना, लापता लापरवाह लावारिस। सर मुख्य, सरहद सरकार सरदार। हम साथ, हम सफ़र हमजोली हमदर्द। हर प्रति, हरेक हर साल हर रोज़। अल विशेष, अलविदा अलमस्त। तो बच्चों ये थे कुछ उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग। आप इन सभी को एक बार पुनः अवश्य पढ़िएगा। यह भी जानिए बच्चों, प्रायः उपसर्ग स्रोत भाषा के शब्द के अनुसार ही होता है। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। संस्कृत के निषेधवाची अनु उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। तो बच्चों उपसर्ग जो है वो पहले शब्द के पहले लगाया जाता है शुरू में, और संस्कृत में जो नहीं निषेध शब्द है उसको अनु उपसर्ग में बोलते हैं और हिंदी में उसे अन के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। अव्यय उपसर्ग अ अर्थ नहीं, शब्द रचना अभाव अनीति अज्ञान। अध नीचे, अधपतन अधोमुख अधोमुख
अधोगति। अंतर, अंदर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतरविद्यालय। अलम, पर्याप्त। अलंकृत, अलंकार, अलंकरण। आवी, प्रकट। चिरायु, चिरस्थाई, चिरकाल। तिरस, बुरा। तिरस्कार, तिरोभाव। न, अभाव, नास्तिक। पुनः, फिर। पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरावृत्ति। पुरा, प्राचीन। पुरातन, पुरातत्व, पुराकथा। पुरस, आगे। पुरोहित, पुरस्कार। बहिर, बाहर। बहिर्मुख, बहिर्गमन। स, सहित। सहर्ष, सकुशल, सजल। सत, अच्छा। सज्जन, सत्कार, सत्कर्म। सह, साथ। सहपाठी, सहयोग, सहकारी। तो बच्चों, ये थे कुछ उदाहरण संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, आपने सीखा उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।